नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आसमान से साक्षात कहर बरस रहा है। बिहार में भयंकर बारिश ने पूरी तरह से बिहार के पटना और बिहार के कई जिलों को डुबो करके रख दिया है। तो वहीं बिहार में वज्रपात से कई लोगों की जान चली गई है। और अभी तो कुछ नहीं है, आगे और भी बड़ा खतरा है। कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन तक नहीं थमेगी बारिश। मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों के लिए, बिहार के 38 जिलों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि बिहार में 48 घंटे तक भयंकर बारिश, भयानक बारिश या यूं कहिए कि जोरदार बारिश होने वाली है। और आज की बारिश में सरकार की सारी नाकामी उभर कर सामने आ गई है। सरकार के किस तरह से दावे फेल हुए हैं ये पूरा बिहार देख रहा है, पूरा पटना देख रहा है। देखिए, पटना में बाढ़ के संकेत मिल गए हैं। पटना डूबने के कगार पर नजर आया, चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। और देखिए, अब तो खबरों में यहां तक कहा जा रहा है कि अच्छा हुआ नीतीश जी ने अपनी आंखों का ऑपरेशन करा लिया। शायद अब उन्हें दिखेगी राजधानी की सच्चाई, शायद अब उन्हें दिखेगी सरकार की नाकामी। और बिहार में सरकार की ऐसी नाकामी देखी गई, सरकार इस तरह से फेल नजर आए कि खुद बिहार के डिप्टी सीएम का आवास डूबता हुआ नजर आया। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि जब डिप्टी सीएम अपने आवास को डूबने से नहीं बचा पाए तो पूरे बिहार की आखिर कैसे उम्मीद की जा सकती है। तो आगे खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वारे साहब, धन्य है तेरे वादे। देख लीजिए, महज कुछ घंटों की बारिश में पटना का शायद ही कोई मोहल्ला ऐसा बचा हो जहां घुटने तक पानी जमाव ना हुआ हो। आखिर सरकार ने किया क्या है? देखिए, हालात बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसा कि 2 साल पहले था। सिर्फ नाम बदला है, व्यवस्था नहीं बदली। 2019 में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का घर डूबा था और इस बार रेणु देवी का घर हो गया है पानी पानी। तो वहीं देखिए, बिहार के आपदा मंत्री के आवास तो चारों तरफ पानी से घिर ही गया, लेकिन इनके आवास में तैर रही शराब की बोतल का रेपर और डब्बा, सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। तो वहीं गंडक नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। देखिए, गंडक के निचले इलाके में घुस गया है गंडक का पानी और कईयों के घर डूब गए। कई के घर से सारे सामान बहा करके ले गई और नजारा इतना खौफनाक था कि लोग अपने घर में नहीं रुक सके। कई परिवार गांव छोड़कर चले गए और कई ने, जिनके छत हैं, जिनके पक्के मकान हैं, तो छत में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन जिनके झोपड़ी के मकान हैं, जो मिट्टी के घर में रहते हैं, आखिर वे क्या करेंगे साहब? क्या आपको ये गरीब जनता इसलिए वोट देती है कि बार बार आपके दावे फेल साबित हो और इन लोगों को अपना घर द्वार हर बारिश में छोड़ना पड़े? देखिए, खबर है गोपालगंज से। गोपालगंज में इस बारिश ने तबाही मचा दी है। गंडक नदी के जल ने तबाही मचा दी। और अभी तो कुछ नहीं है, जैसे कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन तक नहीं थमेगी बारिश। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए जारी कर दिया है भयंकर अलर्ट। देखिए, येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी तेज आंधी तूफान के साथ वज्रपात भी बारिश के साथ आएगी। और देखिए, बिहार के इन जिलों को सबसे ज्यादा खतरा है। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। यहां अत्यधिक से अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। तो वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी भयंकर बारिश हो सकती है। और बिहार के लगभग हर जिले में तबाही आई है। हर जिले में सरकार के वादे फेल साबित हुए हैं। यदि बात करें छपरा की, तो छपरा में लगातार 8 घंटे से जो लगातार बारिश हो रही है, तो इसमें नगर निगम क्षेत्र का ऐसा कोई भी सड़क और गली नहीं बचा जहां 2 या 3 फीट जल जमाव ना हुआ हो। और इतना ही नहीं, सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों, मुख्य बाजारों, हाटों के पास भी जल जमाव देखा गया। और शहर के निचले इलाकों में तो जल जमाव 3 से 4 फीट तक था, जहां बाइक व साइकिल सब डूब जा रहे थे। हालात इतनी भयानक है कि लगता है अब सड़कों पर नावें चलानी पड़ेगी। अब नाव चल सकती है छपरा की सड़कों पर।
और देखिए आम जनता और गरीबों का जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही रहा है, उसके साथ ही किसानों के लिए भी ये बारिश आफत की बारिश साबित हो रही है। मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश में बर्बाद हो गई है सब्जियां, धान का बिचड़ा भी डूब गया है। आप देख सकते हैं कि कितना भयानक नजारा है। जो किसान लाखों सपने संजोए खेती करते हैं, धान का बिचड़ा इन्होंने उगाया था और बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। मोतिहारी की बात करें तो लगातार जो बारिश हो रही है तो लगभग पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। इस कारण रोपनी किया हुआ धान व धान का बिचड़ा पानी में डूब गया है। फसल के साथ पैसे की भी बर्बादी हुई। तो वहीं वैशाली की बात करें तो यहां भी तबाही का मंजर भयानक है। देखिए हाजीपुर सदर अस्पताल लबालब भर गया है। निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी, सर्जिकल वार्ड और एक्सरे रूम भी डूब गए हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि संक्रमण का खतरा है। यहां लोग अपनी इलाज कराने आए हैं लेकिन लगता है कि बीमार होकर लौटेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाजीपुर सदर अस्पताल का कितना भयानक नजारा है। आखिर इस अस्पताल में मरीज कैसे बच सकेंगे, संक्रमण से कैसे बच सकेंगे। और साथ ही आप देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से ऑपरेशन किया जा रहा है, किस प्रकार से पानी में डूब करके पानी घुटने तक आ गया है और कहीं 2 से 3 फीट तक पानी है और ऐसे में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं मरीजों का। और साथ ही वार्ड की बात करें तो देखिए वार्ड में किस प्रकार से पानी घुसा हुआ है, तो आखिर ऐसे में कैसे रहेंगे मरीज। और साथ ही बिहार में तेज वज्रपात हो रहा है, बिजली के कड़कने से सहम सा गया है बिहार। और पटना का तो बात ही जुदा है। यहां इस साल सबसे ज्यादा तेज बारिश हो रही है और इससे सरकार के सारे दावे किस तरह से फेल नजर आ रहे हैं आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। हर गली हर इलाका पानी से डूबा हुआ नजर आ रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जब नगर विकास विभाग खुद बीजेपी के पास है और उस समय बिहार के डिप्टी सीएम का यानी बीजेपी नेता का खुद का ही आवास डूब जाना आश्चर्यचकित करता है। आपको याद होगा कि पटना में 2019 में जब बारिश आई थी तो बिहार के डिप्टी सीएम किस प्रकार से हाफ पैंट में भागे थे। 2019 की बारिश में रेस्क्यू करके घर से बाहर लाए गए थे तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को। और इस बार फिर से डिप्टी सीएम का घर डूब जाना, इनका आवास डूब जाना सवाल खड़ा करता है। कहा जा रहा है सुशासन बाबू शर्मसार, बारिश में डूबी सरकार। तो वहीं बात करें बगहा का तो बगहा के कई गांवों में पानी घुस गया है। यहां तबाही मच गई है। गंडक और भपसा नदी में उफान आ गया है। ये नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी है, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बगहा में बाढ़ का पानी घुस गया है। चारों तरफ जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। तबाही का मंजर है। लोगों को घर से भागना पड़ रहा है। लोग सुरक्षित स्थान पर जाने लगे हैं। बगहा में थरूहट क्षेत्र के महदेवा, मोतीराजी, बेरिया, जीतपुर, सखुनवा समेत कई गांव प्रभावित हैं। यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और किसानों की मानो कमर टूट सी गई है। हर साल बर्बाद होती है किसानों की फसल। और साथ ही बगहा में सड़कें ध्वस्त हो चुकी है। कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। तो वहीं मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का दबाव बढ़ गया है। मुसहरी के राधा नगर में पानी घुस गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कितना भयानक नजारा है। चारों तरफ यहां भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी के किनारे के इलाकों में कटाव जारी है। और जब सरकार लोगों को बाढ़ से नहीं बचा सकती है, जल जमाव नहीं रोक सकती है, हर साल सरकार के दावे फेल नजर आते हैं, किसानों के फसल बर्बाद हो जाते हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो आखिर लोग सरकार को वोट क्यों देंगे। और देखिए इधर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब खेला होवे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2 से 3 महीने में गिरने जा रही है नीतीश कुमार की सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि घबराइए मत, 2 से 3 महीने में बिहार सरकार गिरने जा रही है।
फिर सारा काम बिहार में सही से होगा। और बारिश में बिहार से हर साल बदहाली की खबरें सामने आती है, बिहार डूबता हुआ नजर आता है, लेकिन सरकार को तो नजर नहीं आता। और देखिए इधर न्यूज फॉर नेशन की खबर में कहा जा रहा है कि अच्छा हुआ कि नीतीश जी ने अपनी आंखों का ऑपरेशन करा लिया, शायद अब उन्हें दिखेगा राजधानी की सच्चाई, शायद अब उन्हें बिहार की परेशानी दिखेगी। और सरकार की लापरवाही देखिए, एक तरफ जहां डिप्टी सीएम का आवास डूब गया है, तो वहीं बिहार के कई मंत्री विधायक के आवास भी डूबते हुए नजर आए, तो वहीं डूब गया है विधानमंडल, जहां पूरे प्रदेश के विधायक लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए योजना बनाया जाता है, वो ही डूब गया। वहां चारों तरफ परिसर में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। और न्यूज फॉर नेशन ने तो यहां तक कह दिया कि विधानसभा में बन गया स्विमिंग पूल, इतना पानी भर गया कि स्विमिंग पूल बन गया। इन्होंने यहां तक कह दिया है, कहा गया कि लबालब जल जमाव से पटना हुआ बेहाल। तो ये थी फिलहाल तक की खबर। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि आपके जिले में बारिश हो रही है या मौसम का क्या हाल है, कमेंट में जरूर ही बता दीजिएगा, ताकि आपके जरिए बिहार के अन्य लोगों को सही जानकारी सही समय पर मिल पाए। और हाँ, आपसे यह भी अनुरोध है कि जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।